अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लिब्रा टाइम से चांद। आज आपको कुछ अपडेट देनी थी, इसलिए बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हूँ। और आने वाली 19 जनवरी की दिन जो है सुप्रीम कोर्ट में नौहरा शेख की केस की डेट है। और उसी दिन जो है एसएफआईओ की तरफ से जो है क्या रिपोर्ट सबमिट होती है और कितना उन लोगों ने वेरिफिकेशन किया है, उस ताल्लुक़ से उस रोज़ ही पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और ज़रूरी बात यह है कि कल 1 तारीख है और कल जो है नौहरा शेख की तरफ से डिजिटल गोल्ड का जो है एक बिज़नेस का उद्घाटन है, इनॉग्रेशन है। और उस इनॉग्रेशन के जो मतलब इनविटेशंस थे व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे मौसूल हुए और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। यहाँ पे कुछ सवालात हैं जो नौहरा शेख के डिजिटल गोल्ड के ताल्लुक़ से हैं। तो इससे पहले जो है मैं कुछ सवालात करूं तो आप तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि ये उन लोगों की आवाज़ है, ये उन लोगों के सवालात हैं जो मुझसे पूछा गया। तो मैं उनके बातों की जो है नुमाइंदगी करते हुए ये सवालात रख रहा हूँ। ये वो लोग हैं जो नौहरा शेख के ख़िलाफ़ ना एसएफआईओ में गए हैं, ना कंप्लेंट किए हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन या इम्प्लीमेंट किए हैं। उनका सवाल है कि नौहरा शेख का जो बिज़नेस शुरू हो रहा है कल से डिजिटल गोल्ड करके, तो उस बिज़नेस से जो लोग जो कंप्लेंट नहीं किए हैं, जो किसी भी तरह से एसएफआईओ में कुछ क्लेम विलेम नहीं किए, उनका क्या मतलब फ़ायदा है, उनके इस डिजिटल गोल्ड से उनको क्या फ़ायदा होगा। और ये सवाल उन्होंने मुझसे उठाने के लिए कहा है और मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि नौहरा शेख आपके डिजिटल गोल्ड का जो बिज़नेस कल इनॉग्रेशन हो रहा है, शुरुआत हो रही है, तो उस बिज़नेस से जो लोगों ने अपने अमाउंट के लिए जो आपके पास जो अमाउंट जो आपके बिज़नेस में लगाए थे, मिसाल के तौर पे गोल्ड में लगाए थे, तो उनका क्या मतलब इसमें नफ़ा है या क्या फ़ायदा है उनका। आपके कहने के मुताबिक जो है पार्शियल विड्रॉल वाला भी है, आपके कहने के मुताबिक जो है मतलब जो पूरा मतलब विड्रॉल चाहते हैं उनको कट करके देने का ही था, और आपके हिसाब से जो है कंटिन्यू वाले भी हैं। तो उनका क्या फ़ायदा है, क्या ये डिजिटल गोल्ड चालू होने से उनके रकूमात की कुछ मतलब रकूमात जो है उनको मिलने वाली है, या फिर जो है आपका डिजिटल गोल्ड नए लोगों के लिए। एक हो गया। और दूसरा सवाल ये है नौहरा शेख कि आपने पिछले वीडियो में आप वो सोने के सिक्कों के साथ जो है आपका एक सोने और चांदी के सिक्कों के साथ आपका एक वीडियो हुआ और उसमें आप कह रही हैं कि 100 रुपये में भी ना वो गोल्ड ख़रीद सकता है, हम उसके पैसे से गोल्ड वो डिजिटल गोल्ड ख़रीदेगा, हम उसका गोल्ड जो है सेव कर देंगे, यानी उसको हिफाजत से कहीं रख देंगे। इस तरह से आपने उस वीडियो में कहा है। तो यहाँ पर ये सवाल भी है कि उन तमाम लोगों के गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट किए थे आपकी कंपनी में, जिन्होंने अपनी खून पसीने की गाड़ी कमाई लगाकर आपकी कंपनी में गोल्ड ख़रीदा था और वो गोल्ड आपके पास महफूज था, सेफ था, उस गोल्ड का क्या हुआ। ये उन लोगों के सवालात हैं जो आप तक पहुंच नहीं पाते हैं, या आपके जो सपोर्टर्स लोग हैं वो आप तक पहुंचाना नहीं चाहते, या फिर जो है आप जो है इन सवालात से बचने के लिए जो है कल एक नया जो मतलब नया एक क्या कहते हैं, एक नया डिजिटल गोल्ड का जो है मंजर आम पे लाके इन सब सवालात को दबाना चाहते हैं। तो आपसे ये इन सवालात के उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि आप जो है कल इसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात यह है कि जो लोगों ने कोर्ट में कंप्लेंट किए हैं, इंटरव्यू या इम्प्लीमेंट किए हैं, जो अटैच कंप्लेनेंट हैं, जिन्होंने एसएफआईओ में अपना क्लेम दाखिल किया है, उनसे तो वो तो आपसे कोई सवालात नहीं करेंगे और ना ही उनकी तरफ ताल्लुक़ से मैं आपसे कोई सवालात करूँगा, क्योंकि आपने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है और आपके एडवोकेट ने भी कह दिया कि जो कोर्ट आए हैं, जो क्लेम किए हम उनके अमाउंट देने के लिए तैयार है, प्रॉपर्टी बेच के उनका अमाउंट दे देंगे। ये
आपने कह दिया है इंशाल्लाह ताला वो जो इसी रास्ते पे चलेंगे, उनके एडवोकेट भी जो है उनको उसी रास्ते पे चलने की तलकीन किए हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो आने वाली 19 तारीख को कोर्ट क्या ऑर्डर देता है आपके प्रॉपर्टी बेचने के ताल्लुक से, और किस तरह आप वेरिफिकेशन करके जल्द से जल्द जो है आप देती हैं। आप वेरिफिकेशन करें या ना करें, आपके डेटा से SFIO वेरिफिकेशन कर चुका है। आप अगर वेरिफिकेशन करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो SFIO आपके डेटा से जो वेरिफिकेशन करके वहाँ जो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, इंशाल्लाह ताला जो कोर्ट में जो इंटरवीन किए हैं या इम्प्लीमेंट किए, जो कंप्लेंट के एडवोकेट हैं, जो एजेंसियों के एडवोकेट हैं, वो उसी पे फोकस करेंगे। तो वो तो उनके ताल्लुक से आपका कोई मतलब सवाल नहीं है। खैर उनकी बात जाने दीजिए। लेकिन ये जो सवालात है जो आपके साथ बने हुए हैं, सपोर्ट किए हैं आपको, जो आपके खिलाफ ना SFIO में गए हैं, ना किसी पुलिस स्टेशन में गए हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये उन लोगों से चंद कुछ लोग हैं जो वाकई में उनका सवाल भी जो है वाजिब है, और ये सवाल भी उठता ही है। तो इंशाल्लाह ताला आप इससे जितने सवालात किया हूँ उसका जवाब देने की आप कोशिश करेंगे। और क्योंकि आपके ताल्लुक़ के आपकी ज़ुबान से तो मैंने नहीं सुना हूँ और ना ही कोई और ज़रिए से सुना हूँ, लेकिन इतना है कि आपके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा था लोगों से 3 महीने और 4 महीने हो गए तकरीबन, कि जनवरी से जो है आप जो है प्रॉफिट देना शुरुआत करेंगे। ये आपके लोगों ने कहा था, लेकिन आपने तो नहीं कहा, ये मैं मानता हूँ और इसका मैं गवाह भी हूँ। आपने अपनी ज़ुबान से नहीं कहा था कि जनवरी में प्रॉफिट देंगे करके, आपने नहीं कहा था, नौरा शेख ने। लेकिन आपके जो सपोर्टर्स हैं, जो सो कॉल्ड आपके लिए वक्तन फ़वक्तन बड़े मतलब ज़िम्मेदारी से और बहुत ही मतलब है ना अपने ईमान को अलग रख के, अपने ईमान को दिल से निकाल के अलग रख के जो आपके लिए वीडियो और ऑडियोस बनाते हैं, उन लोगों की तरफ से तमाम लोगों को ये मतलब भरोसा दिया गया था कि जनवरी से आप लोगों के अकाउंट में जो है प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। कल के दिन आप ये मत कह देना कि मैंने तो नहीं कहा था कि जनवरी से प्रॉफिट दूंगी। अगर ऐसे अल्फाज अगर आपको इस्तेमाल करने हैं तो आपके ये जितने सो कॉल्ड जो लोग हैं उनको जो है आपको जो है मतलब लगाम लगानी पड़ेगी, लगाम लगाना पड़ेगा। और इस बात को जो है आप जो है कहीं दिनों से जो है आपको पता भी होगा कि लोग जो है जनवरी का इंतज़ार कर रहे थे 2022 का, कि 2022 में आपकी तरफ से जो है उनके अकाउंट में प्रॉफिट या मुनाफा या जो पार्शियल विड्रॉल वो सब कुछ जो है वक्तन फ़वक्तन आना शुरू हो जाएगा, ऐसा आपके लोगों ने कहा था। तो इन सब सवालात के जवाबात जो है इंशाअल्लाह ताला कल जो है आपके जो इनॉग्रेशन का प्रोग्राम है उसमें आप कहेंगी, मुझे उम्मीद है, और ये सब सवालात का जवाबात आप देंगे। और इंशाल्लाह कल तो आप तो बहुत सारे जो वहाँ के जो लोकल मीडिया से जो भी हैं उनको तो आप इनवाइट करेंगे, और वहाँ की लोकल मीडिया में इतनी हिम्मत तो नहीं है आपसे ये सब सवालात करने की, वो मैं जानता हूँ। खैर मीडिया के ताल्लुक़ से भी जो है मीडिया जो है लोगों की नुमाइंदगी करता है, और उस हिसाब से जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह ताला जो कल मैंने जो ऑडियो बनाया था, ऑडियो के ज़रिए आपको पैगाम पहुँचाया था बहुत से लोगों को कि इमरान अंसारी जो भाई आपकी कंपनी के इन्वेस्टर हैं, उनकी बच्ची जो है कल ICU में एडमिट थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से भाइयों बहनों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की तबीयत में बेहतरी आई है, और आज शाम तक इंशाअल्लाह ताला उन्हें जो है ICU से निकाल के जो है जनरल वार्ड में शिफ्ट करने का जो है डॉक्टर ने कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से वो बच्ची की जान में जो है अल्लाह ताला ने बेहतरी और उनको सेहत बख्शी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ में उन तमाम भाइयों का और बहनों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उनका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे वक्त में जो है अपने ईमान की पुख्तगी का सबूत देते हुए अपने भाई की मुसीबत के वक्त उनका साथ दिया, और उनको जो भी जिस तरह से भी उन्होंने अपना साथ दिया, उनका मैं बहुत जो है तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह जो है अल्लाह आपके दिलों में जो है हर मुसलमान भाई के लिए बहन के लिए जो है इसी तरह जो है मदद करने के लिए और मदद करके आगे बढ़ने के लिए जो है अल्लाह आपको जो है तौफीक दे, आपको हिम्मत दे, और आपकी कमाई में आपकी दौलत में अल्लाह जो है गैब से बरकत दे। ये मेरी दुआ है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह ताला देखते हैं कल कहाँ तक ये जो मामला थे जो कुछ हैं, देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। और जो कल की जो भी अपडेट रहेंगी इंशाअल्लाह ताला मुझे मौसूल होगी तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। आप लोग बने रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं लिमरा टाइम से चांद।